Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel The Chemist. Today we are going to discuss our last topic of chapter number 3, that is electronegativity. लास्ट चैप्टर में हमने शील्डिंग इफ़ेक्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस किया था. इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, कोई भी पावरफुल एटम है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, एक्सेप्ट करने का फिनोमेना जो है वो हमारे पास फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आता है कि एटम जो है वो ऐड होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिर्फ काम यही है कि हमारे पास अगर वो है इलेक्ट्रॉन है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, अगर तो हमारे पास ये है, ये हमारे पास एटम है, कोई भी एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को अब ये न्यूक्लियर चार्ज, एटम का जो न्यूक्लियर चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ सिर्फ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, अब बाकी आगे ऐड करने का काम कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए अंदर एटम के अंदर, वो काम जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होगी. सिर्फ अट्रैक्शन का काम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फिनोमेना में आता है कि एटम जो है सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले. ठीक है, अच्छा, तो अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं. हमारे पास क्या डेफिनेशन है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम या फिर द टेंडेंसी ऑफ एन एटम. ठीक है, इतनी कोई सलाहियत हो एटम की टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सेकेंड डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द पावर ऑफ अट्रैक्शन फॉर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाउंडेड एटम में, एटम के अपने इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं जिनको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर रहा है, अपने पास ही रख रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं दूसरे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं कि उनको अपनी तरफ, ये जैसे बाहर ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पड़ा हुआ है, उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्शन को कहते हैं. मतलब सलाहियत ये कि एटम जो है दूसरे को ही और इलेक्ट्रॉन जो पड़े उनको अपनी तरफ सिर्फ अट्रैक्ट करे या फिर अपने जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि एक्सप्लेनेशन में हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एटम व्हेन दे आर कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास वो प्रॉपर्टी है एटम की जब एटम जब कोवलेंटली बॉन्ड होगा, ठीक है, तो आपस में कोवलेंटली बॉन्ड होगा तो उसकी हमारे साथ वो प्रॉपर्टी वो एसोसिएट उसको करते हैं कि जो हमारे पास अब कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास होता है कि जो शेयर्ड पेयर विच आर केमिकल फॉर्म बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. मीन शेयर पेयर से जो शेयरिंग हुई होती है, अब जो आपस में इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर सिर्फ कर रहे होते हैं, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र का फिनोमेना नहीं होता, शेयरिंग होती है कि कुछ टाइम के लिए दो अगर एटम है तो वो आपस में शेयरिंग करेंगे कि कुछ टाइम के लिए मुझे, तो दो एटम जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए. ठीक है, कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए. तो वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एटम जो है जो अब जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है वाटर की एग्ज़ाम्पल है. वाटर कोवलेंटली बॉन्डेड है. ठीक है, तो अब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, जैसे ये है हमारे पास, ये बॉन्ड है हमारे पास, ये दो हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है. अब हमारे पास ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे हमारे पास है कि वो प्रॉपर्टी है एसोसिएट करती है कोवलेंट बॉन्ड के साथ. किस तरह कोवलेंट बॉन्ड के साथ एसोसिएट करती है कि हमारे पास ये कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर कर रहे हैं.
तो अब मतलब कुछ टाइम के लिए हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ले रहा है और हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है विथ 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर कुछ वक्त के लिए ये ऑक्सीजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, साथ में हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि अपना ऑक्टेट, दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन के यहाँ ऑक्सीजन को अगर ये दे रहा है हमारे पास तो क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन जो है अगर कुछ टाइम के लिए अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है और ये हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन कुछ वक्त के लिए ऑक्सीजन को दे रहा है, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है 2 हाइड्रोजन के आगे, तो हमारे पास ये ऑक्टेट हाइड्रोजन का कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी कहाँ पे एसोसिएट करती है कि ये कोवलेंटली बॉन्ड है। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो ज़्यादा देर के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने पास जो है अट्रैक्ट करके रखेगा। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास अब द टेंडेंसी ऑफ एन ऑक्सीजन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, मीन कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो ज़्यादा देर तक हाइड्रोजन का एटम अपने पास जो है वो शेयर करके अट्रैक्ट करके रखेगा, शेयर करेगा, अट्रैक्ट करेगा और अपने आप को काफ़ी टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल कर लेगा। जिसके और इसकी निस्बत जो हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो थोड़ी सी टाइम के लिए अपने आप को बस स्टेबल करेगा और ऑक्सीजन जो है फिर अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी जो है ये कोवलेंट बॉन्ड में ज़्यादा सेटिस्फाई होती है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जो है जो ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने पास ज़्यादा टाइम के लिए रखेगा। ठीक है, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को काफ़ी टाइम के लिए रखते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी उनको जो है वो सहूलत देती है। ठीक है, समझ आ गई कि हमारे पास किस तरह कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेटिस्फाई होती है कि जो मोर पावरफुल एटम होता है वो ज़्यादा देर के लिए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है। ठीक है, अच्छा, इफ़ द कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम, अगर तो हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बनता है सिमिलर एटम के दरमियान, जिसको हम नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, वो बॉन्ड जो हमारे पास 2 सिमिलर एटम के दरमियान बनता है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है HH, ठीक है, नॉन पोलर है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वली अट्रैक्टेड, तो दोनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो दोनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली अट्रैक्टेड होंगे। मीन ये हाइड्रोजन जो है, सेकंड नंबर हाइड्रोजन जो है फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, मीन अपने आप को स्टेबल करेगा विद 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितने टाइम के लिए ये सेकंड हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करेगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, उतना ही फर्स्ट हाइड्रोजन भी स्टेबल करेगा। मीन उसका जो शेयरिंग का टाइम होगा वो इक्वल होगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर इक्वली अट्रैक्टेड टू बोथ द न्यूक्लियाई एंड सेड टू बी नॉन पोलर। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, तो ये इसमें एग्जाम्पल आती हैं। if the covalent bond is formed between atom having different electronegativity, अगर कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है डिफरेंट एटम्स के दरमियान, जैसे HCl है, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, तो द एटम विद ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसमें जो एटम के पास जिस एटम के पास ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या करेगा, अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टूवर्ड इट्स, ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और जब ज़्यादा टाइम के लिए अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि क्लोरीन है, तो उस एटम जो ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो कम टाइम के लिए अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास पोलर बॉन्ड है। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड जो डिफरेंट एटम के दरमियान बनता है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड द अदर विल गेट स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सच बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब HCl है, HBr है, तो उनमें हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, वो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन जो है यहाँ पे अपनी पावर को शो करेगा, वो ज़्यादा देर के लिए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का वो ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन के ऊपर इसी वजह से।
और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं कि हमारे पास टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर करता है, कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर लेता बल्कि शेयर इलेक्ट्रॉन करता है, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब अगर आप लोग डिफरेंस देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर डिफरेंस देख रहे हो आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एटम होता है वो शेयर पर इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अट्रैक्ट करता है, कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर लेता, बल्कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, मतलब अपने अंदर ऐड कर लेता है। और दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कि जब एटम अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तो कोई एनर्जी जो है वो रिलीज़ नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जब एक एटम एक्सेप्ट कर लेता है, ऐड कर लेता है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को, तो वो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज़ होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, ठीक है। और फिर जो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसका एक प्रॉपर यूनिट है, जैसे कि किलो जाउल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो प्रॉपर मेजरेबल होती है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैन बी चेंज विद मॉलिक्यूल, मीन अगर हम कम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास अलग अलग है, मतलब एक HBr है, दूसरा HCl है, H2O है, तो अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी मॉलिक्यूल के साथ, मतलब डिफरेंटली कंबाइन हुए ना, तो फिर हर एलिमेंट की इसकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसके साथ जो कंबाइन हो रहे हैं तो मतलब कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैन बी चेंज विद मॉलिक्यूल, हमारे पास मॉलिक्यूल के साथ साथ वो चेंज हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है डज नॉट चेंज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो चेंज नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मॉलिक्यूल के साथ साथ चेंज हमारे पास हो सकती है, ठीक है। फिर ये हमारे पास 4 डिफरेंसेस थे मेजर कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सिर्फ अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एक्सेप्ट कर लेता है, कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेता है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एनर्जी रिलीज़ नहीं करता ड्यूरिंग अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यूरिंग एक्सेप्टेंस जो है वो एनर्जी रिलीज़ करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है वो हमारे पास यूनिट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हमारे पास यूनिट होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो चेंज होती रहती है विद मॉलिक्यूल, ठीक है, विद कम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डज़ नॉट चेंज, वो फिक्स्ड होती है हर एटम की, ठीक है।